नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पंच और मैं हूं आपके साथ में शिवचरण। एक विशेष मुद्दे पे जो देश का एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है इस टाइम, वो है बिहार के एक युवक भरत भूषण तिवारी जिसका अभी एनकाउंटर किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। बिहार पुलिस का तर्क है कि वो एक अपराध की ओर भटका हुआ युवक था जिसे समझाइश की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कानून हाथ में लेके और कानून को ही ठेंगा दिखा रहा था, यानी कि पिस्टल के बल पे, अवैध हथियार के बल पे लगातार पुलिस को भी डराने की चेष्टा कर रहा था, यानी कि एक सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा था। इस तरीके का जो युवक था उसके साथ में जो कृत्य हुआ है, यानी कि एनकाउंटर कर दिया गया है, उस पे अभी देश भर में बवाल मचा हुआ है। हम उसी पे बात करना चाहेंगे और हम जो है अपना मत यानी कि एकदम साफ और क्लियर कर देता हूँ। हम कभी पहले भी एनकाउंटरों के समर्थन में नहीं थे, अभी भी नहीं हैं और आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। इस देश में संविधान है, जांच एजेंसियां हैं जो समय-समय पे प्रत्येक मामले की, प्रत्येक मुद्दे की, प्रत्येक अपराध की जांच करने में सक्षम है, न्यायालय अपना फैसला देने में सक्षम है। इसी तरीके से किसी भी मामले में जब अगर एनकाउंटर होता है, न्यायालय को या किसी जांच एजेंसी को दूर रख के और पुलिस या किसी सिस्टम के द्वारा मतलब अपने आप में एक तानाशाही रवैया करके और उस कानून को हाथ में लेकर और एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो वो एक व्यवस्था के खिलाफ है। तो हम इसका समर्थन पहले भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो युवक जिसका एनकाउंटर किया गया है, उस युवक के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ प्रकरण इस तरीके से है कि वो युवक काफ़ी लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था और चुनौती के साथ में वो युवक जो है अवैध हथियार के बल पे सिस्टम को चैलेंज देने के साथ में अभी जिस दिन इसका एनकाउंटर हुआ है उस दिन वो लाइव तस्वीरों में आके और पुलिस के ऊपर फायर करता है, पुलिस को चैलेंज करता है और पुलिस से मतलब जो है एक तरीके का सामना करने की बात करता है, लेकिन अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करता है। अब उस पे सवाल उठता है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो पुलिस ने उसके खिलाफ जो है एनकाउंटर जैसे मामले को क्यों उपयोग में लिया? हाँ, बिल्कुल ये बात एक जायज़ है। हम इसके बिल्कुल अभी भी जो है समर्थन में नहीं है कि उस लड़के का एनकाउंटर क्यों किया गया था। ये बिल्कुल राइट बात है। हम इससे एकदम क्लियरली कर देते हैं कि हम उसके एनकाउंटर से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। लेकिन बात आती है कि जब एनकाउंटर यूपी में हो रहे थे या फिर किसी अन्य प्रदेश में हो रहे थे, तो जो आज लोग विरोध करने पे उतार हो रहे हैं, वही लोग इन एनकाउंटरों को तालियाँ बजाकर और जायज़ ठहराते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग उस समय जो एनकाउंटर होते थे, उन्हें किसी धर्म से या किसी समुदाय विशेष या किसी जाति से देखकर और जोड़ते थे। जबकि एनकाउंटर कहो या फिर किसी नाजायज़ कार्रवाई के बारे में कहा जाए, तो वो एक गलत ही होगा अ, अगर कानून का उल्लंघन करके किसी प्रकार का कोई कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भरत भूषण तिवारी के साथ में जो वारदात हुई है, हम उसको भी जायज़ नहीं ठहराते हैं, क्योंकि देश में कानून है, व्यवस्था है, न्यायपालिका है, जाँच एजेंसियाँ हैं। अगर उसने कहीं किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया था, तो उन अपराधों को जो है पुलिस अपने रिकॉर्ड में लेती, उसके खिलाफ मामला दर्ज करती, दर्ज करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती थी, वो जाँच करती, जाँच करके न्यायालय में पेश करना चाहिए था और न्यायालय द्वारा जो भी उसको सज़ा दी जाती, वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने जो जिस तरीके से एनकाउंटर को एक हथियार बना दिया है, वो एकदम जायज़ नहीं है। लेकिन अभी जो लोग भरत भूषण तिवारी के
एनकाउंटर को लेकर जो देश में एक बवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरा सीधा उन लोगों से सवाल है कि जब यूपी में एनकाउंटर होते हैं, वहाँ आप लोग देखते हैं कि ये किस समुदाय से है और किस धर्म से है, तो आप योगी की कार्रवाई को बता के और योगी की भाषा में उनको जो है समझाने की चेष्टा करते हैं। सीधा आप ये लोग यहाँ तक कह देते थे कि जो बोली से नहीं समझेगा वो गोली से समझेगा। क्यों भाई? क्या आप धर्म देखकर जब फैसला करोगे तो आज आपके घर में आग लगी है, तो आपको ये चीज़ें देखनी और समझनी पड़ेंगी। हालांकि ये सिस्टम से खिलवाड़ करना या सिस्टम से किसी प्रकार का जो है सामना करना, मेरे द्वारा ये साफ शब्दों में कहना है कि सिस्टम किसी की बपूती नहीं है। सिस्टम अपना काम कानूनन करता है। अगर सिस्टम से खिलवाड़ करेंगे तो फिर इस देश में कानून नाम जैसी कोई चीज़ें नहीं रहेगी, ना फिर अमीर लोग या बाहुबली लोग गरीब लोगों को जीने भी नहीं देंगे। इसलिए मतलब सिस्टम से खिलवाड़ करने का जो लोगों ने एक चलन बना लिया है या लोग अपनी बपूती समझते हैं सिस्टम को, तो उनके लिए साफ संदेश है कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ न करके उनको कानून का अच्छा पाठ पढ़ाना चाहिए सिस्टम के द्वारा। अच्छा, अभी जो है भरत भूषण जो तिवारी है, उनके एनकाउंटर पे एक बात भी कही जा रही है कि जब वो लाइव वीडियो में जिस तरीके से लाइव आकर और पुलिस को चैलेंज कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि मेरे पास में जो पिस्टल है उसमें गोलियां कम है और मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है और घेर कर मेरा एनकाउंटर करना चाह रहे हैं, यानी कि मुझे मारना चाह रहे हैं। और फिर भी वो इतना जानते हुए वो 2-3 राउंड फायर भी करता है, जो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है। वो उसमें किसी की कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और फिर वो हथियार फेंक देता है और हथियार फेंकने के बाद में फिर उस पर गोलियां चलती हैं और उसका एनकाउंटर कर देती हैं। फिर उसकी मदर, उसकी बहन, उसके पिता सब सामने आते हैं और वो जो है सिस्टम के खिलाफ एक आवाज को बुलंद करते हैं। राइट बात है, माँ को एक दर्द अलग है, पिता को एक दर्द अलग है, बहन को एक दर्द है क्योंकि उनका एक घर का सदस्य गया है, पिता का एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा गया, माँ का एक अपनी आंखों का तारा जो उसका जिगर का टुकड़ा था वो बेटा गया, एक बहन जिसे जब भी बहन आती तो सबसे पहले वो उसका हाल चाल जानता, इवन कई तरीके के काम जो हम समाज में देखते हैं उन सभी का निर्वहन करता। वो बहन के लिए वो भाई बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जो है योग्य था, तो वो भी गया। हम बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि उसका एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि जब उसने हथियार फेंक दिया था तो हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि नक्सली हो या फिर चाहे आतंकवादी हो, और जब वो लोग भी सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें भी सुधारने का मौका दिया जाता है। अब वो कानून से किस तरीके से दिया जाता है, तो इसी तरीके से भारत भूषण को भी जो है एक मौका मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ बात आती है उन लोगों की कि जो लोग जब किसी अब्दुल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नाम ले रहा हूं कि किसी अब्दुल नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर होता है, तो यही लोग तालियां बजा बजा के और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। इनको यही भाषा समझ में आती है कि जब इन्होंने उस एनकाउंटर का समर्थन किया था तो आज फिर इस एनकाउंटर को भी ये जायज ही माने, क्योंकि व्यवस्था तो इनके द्वारा ही इस तरीके की व्यवस्था को चाहा गया था। लेकिन बात यह है कि जब खुद के घर में आग लगी तो दिक्कतें हुई और चारों तरफ को सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर इस भरत भूषण तिवारी की बात की जाए तो इसने जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम, जो वो बाबा जी जो बना फिरता है एक बागेश्वर धाम का युवा, वो क्लियर उसके साथ रहकर और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करता है। यहाँ तक इवन जो है नीतीश
कुमार जो है जब सीएम पद से इस्तीफा देकर और राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं, तब उनके लिए इसने क्या शब्द उपयोग लिए हैं वो भी सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। खैर चलो, वो इसका खुद का व्यक्तिगत मानना था और उस पे क्या कार्रवाइयाँ बनती वो सिस्टम बिहार का देखता है। लेकिन हमारा वो सवाल अभी भी है कि जब सिस्टम चाह ही ऐसा गया है कि एनकाउंटर पे ही आप लोग विश्वास करते थे और एनकाउंटर को ही जायज़ समझते थे, तो आज भरत भूषण तिवारी को उस ही सिस्टम ने, जिस सिस्टम को आपने चाहा था, जैसा सिस्टम आपने चाहा था, उस सिस्टम ने जब भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया है, तो फिर उसे भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, हम फिर क्लियर कर देते हैं, खबर पंच का ये मंच कभी भी किसी भी एनकाउंटर के समर्थन में ना रहा है, ना रहेगा, क्योंकि हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कानून और संविधान की पालना के लिए हम फिर वही बात को कहेंगे कि देश में जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए, प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए और फिर उसको न्यायालय पे छोड़ना चाहिए और न्यायालय को जो उचित लगेगा वो फैसला न्यायालय स्वयं लेने में सक्षम है, क्योंकि न्यायालय ही जो है हमारे देश की न्याय प्रणाली है। अब ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इवन यहाँ तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग जब किसी धर्म विशेष के व्यक्ति का धर्म देख के एनकाउंटर पे तालियां बजाते थे, तो आज अपने घर में आग लगी है, तो फिर आपको ये सिस्टम की बौखलाहट क्यों? बड़ा सवाल।